गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाँ, कैसे हैं? मज़े में वेटर होंगे, झकास होंगे, राइट? तो आज हम लोग क्या सीखने के लिए आए हैं? सबसे पहले तो बात ये है कि मूलक सीखने के लिए आए हैं कि रेडिकल्स होता क्या। आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखने जाएंगे वो बहुत ही आपके लिए केमिस्ट्री के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखा जाता है, क्योंकि अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री सीखनी है, बेसिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट होगा तो भी आप आगे चल के केमिस्ट्री को बढ़िया से सीख पाइएगा, राइट? तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो रेडिकल्स पर बात करनी है हमें। रेडिकल्स क्या होता है, यानी मूलक क्या होते हैं? रेडिकल्स का जो है आज वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इसको हम लोग हिंदी में मूलक कहते हैं, मूलक, राइट? व्हाट आर मूलक? रेडिकल्स होते क्या हैं? क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो थोड़ा सा नीचे कमेंट्स करें कि सर मूलक के बारे में हम जानते हैं। क्या आप एक एग्जांपल दे सकते हैं मूलक का? व्हाट इज मूलक? एक क्वेश्चन देता हूँ HW में, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड मूलक, आयंस एंड रेडिकल्स, यानी कि मूलक और आयन में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड रेडिकल्स? रेडिकल्स और आयन में क्या अंतर होता है? आप एक सबसे बेस्ट जो आंसर देंगे उनको हम आपको नाम मेंशन करेंगे, राइट? तो देखते हैं किन बच्चों का सबसे बेटर आंसर आता है, वो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है? तो जल्दी से हम क्लास कब शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे आज की कॉन्सेप्ट में है, यानी मूलक। तो इसके डेफिनेशन क्या कहा जाता है? इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है कि रासायनिक अभिक्रिया में वैसे मूलक वह पदार्थ होते हैं जो पदार्थ क्या, ये आपको मॉलिक्यूल यानी अणु होता है, अणु जिसको बोलते हैं, यानी कि जो एटम्स होता है, ऐसे अणु होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी अपना अस्तित्व को कायम रखता है, बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है, उसे मूलक कहते हैं। जैसे आपको दो अलग अलग मूलक का एग्जाम्पल देते हैं। एक सल्फेट का एग्जाम्पल ले लो, SO4, इसका नाम सल्फेट है, और एक आपको Mg2+ मैग्नीशियम का ले लो, ये भी मूलक है। तो ये धनात्मक मूलक होते हैं, और ये आपके ऋणात्मक मूलक हैं। मूलक क्लियर? इसका मतलब है मूलक अभी तक दो तरह का होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक होता है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा धनात्मक, जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा वो, तो इस पर -2 चार्ज होता है। अच्छा, कहाँ से आता है वो भी आज हम आपको सिखा देते हैं, ठीक है? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मूलक आपको कितने तरह के, कहाँ हमारे पास मूलक कितने तरह के हो सकते हैं। तो कुछ लिस्ट है जो कि हम साइड में लिखते हैं, देखिएगा ताकि इधर काम करना में बने। तो मूलक अभी दो तरह के होते हैं, एक आपको पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ लिख देता हूँ, आपको आइडिया रहेगा। एक पॉजिटिव इंग्लिश में लिख रहा हूँ और एक नेगेटिव होता है। अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करें, ताकि मैं आपके कमेंट को पढ़कर समझ सकूं कि आपकी प्रॉब्लम मेन है क्या। कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो अगर इस पार्ट्स में पॉजिटिव लिखा जाए तो बहुत सारे हैं, Na+ सोडियम, K+, ठीक है, Mg2+, ठीक है, Ca2+, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जिसका मैं नाम लिख रहा हूँ। और भी लिथियम हो जाएगा, Li1+, ठीक है, लिथियम का 1 ही होता है, जो कि है। H+ भी आता है, ऐसा नहीं कि H+ नहीं शो करता है, H+ भी H- दोनों शो करता है। और भी बहुत सारे जो कि धातु हैं, Cu2+, Cu+, Fe+, Fe2+, Au3+, और कुछ हैं जो बना सकते हैं, यस, फास्फोरस P+, ठीक है, ओके। तो इसको हटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो वहाँ हमको पॉजिटिव रेडिकल्स यानी कि इस वाले कैटेगरीज में आ रहे हैं। हम इस तरफ में हम नेगेटिव रेडिकल्स लिखेंगे, तो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख सके, आराम से आप देख पाएँ। तो लिस्ट भी, नाम भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं। Fe-Cl- O2- SO4 2-, CO3 2-,
NO2 माइनस NO3 माइनस, और हैं जी हाँ I माइनस Hg माइनस, और वो तो ये है ना उधर जाएगा, सॉरी। और भी महारथी कुछ होंगे जो हमारे छुपे हैं नज़रों से। कौन नज़रों से छुपा हुआ है? ठीक है, H माइनस भी होता है, या C2 प्लस C4 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हैं जो कि नेगेटिव मूलक में आते होंगे। लोड्स ऑफ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो कि हम आपके लिए तैयार करके रखे हुए हैं, वो देख लेते हैं। हाँ, एक महारथी OH माइनस भी है, Br माइनस भी मिला, एक और खोजने पर HCO3 माइनस भी मिला, HSO4 माइनस मिला, एक ही होता है इसका, और भी तो ख़त्म हो गए PO4। ठीक है, ये इसका 3 माइनस होता है, SO3 माइनस हो चुका है, SO3 माइनस नहीं हुआ, SO3 माइनस। ठीक है, 2 माइनस, तो इसका नाम हम नीचे कर देते हैं, हटा देते हैं। अब ये जो है कुछ महारथी जो हम आपके बोर्ड पर मैंने आपको लिख रखा हूँ, जो कि अब इसकी वैलेंसी कितनी है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको 1 प्लस चार्ज है तो इसकी वैलेंसी जो कि है वो 1 होगा। वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा अगर 1 चार्ज है तो। अगर 2 प्लस चार्ज कहीं पर नज़र आ रहा है तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो 2 होगा, पॉजिटिव 2। अगर 3 प्लस चार्ज दे रहा है तो इसकी जो वैलेंसी होगा वो 3 होगा। क्लियर? अगर सिर्फ 1 माइनस दे रहा है तो इसकी जो वैलेंसी होगा वो 1 ही होगा। अगर 2 माइनस दे रहा है तो इसकी वैलेंसी जो होगा वो 2 होगा, और 3 माइनस है तो इसकी वैलेंसी कितनी है? वो 3 है। वो याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि हम बगल में इस तरफ से लिखते हैं पॉजिटिव को और नेगेटिव को, तो जितना चार्ज है वही इसकी वैलेंसी है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जितना चार्ज है उतना इसकी वैलेंसी है। राइट, देख लेते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्ट को। तो अब बात ये तो वैलेंसी वाली चर्चा हो गई है। अब हम बनाना सीखते हैं कि कंपाउंड बनाया कैसे जाता है, यानी कि यौगिक बनाना सीखोगे। यौगिक को फॉर्मूला में कैसे बनाया जाए, इनके फॉर्मूला को लिखा कैसे जाए, वो देख लेते हैं। अब इन दोनों में से किसी एक को उठा लो। मेरी इच्छा है कि हम इसको उठा लेते हैं और हम इसको उठा लेते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर क्या होता है, इधर वाले को मान लेते हैं ए कहते हैं, जो पॉजिटिव भाग वाले भाग होते हैं, ए पॉजिटिव है, और इधर वाले नेगेटिव है, नेगेटिव वाले भाग इनको माइनस कहा जाता है, जो कि यहाँ पर माइनस चार्ज दे दिए, यहाँ पर प्लस चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे गुना कीजिएगा, इनका यहाँ लिखिएगा वैलेंसी, यानी संयोजकता यहीं लिखी जाती है इनकी। तो इनकी संयोजकता मान लेते हैं 2 है और इनकी संयोजकता मान लेते हैं 3 है। तो इनको इनका जो कि है ए है, अच्छा कंफ्यूज नहीं होना, ये इनका है और ये जो है इनका है, तो इनका वाला इनके पास जाएगा और इसका वाला इनके पास जाएगा। तो बनेगा क्या? A3 और B2 बनना चाहिए। ए का तो 2 ही है तो ये 3 आएगा, और बी का 2 है तो बी का 3 है तो 2 आएगा। क्लियर हो गया? A3 यानी कि ए वाला जो जाएगा वो इनके पास और ये वाला जाएगा जो इनके पास। क्लियर हो गया? ये तो सीख गए। इसी फॉर्मेट पर हम आपको बना के दिखाते हैं कि कितने तरह के कंपाउंड बन सकते हैं, वो देख लेते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने इच्छा किया Ca2+ को उठा के और OH को उठा लेते हैं। चार्ज नहीं लिखते हैं, बाद में नीचे लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब Ca जो कि इसका 2+ है तो यहाँ 2 लिखाएगा, इसका कितना है? 1 है, 1 लिखाएगा। अब इससे गुना होगी तो बनेगा Ca, अच्छा 2 है तो दोनों के लिए 2 है ना, तो OH का होल 2 जाता है। ठीक है, अब बात आती है नाम कैसे लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए एक छोटा सा और एग्जांपल लेंगे, तब आराम से नाम लिखें। एक मैग्नीशियम लेते हैं और इसमें से ऑक्सीजन लेते हैं, ए वाला पार्ट्स को ले रहे हैं और ए वाला पार्ट्स को ले रहे हैं। ठीक, हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और सीख कर देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे बनाया जाए। तो मैग्नीशियम का कितना शो कर रहा है सर जी? मैग्नीशियम का 2 है, ऑक्सीजन का भी 2 है, दोनों में लॉजिक है दोनों में कंफ्यूज आप हो जाओगे, कैसे होगा जो वो देख लेते हैं। जो डॉट होगा बोलना, Mg2O2, तो आप लोग क्या लिखोगे ऐसे कि सर Mg2 होना चाहिए, O2 होना चाहिए, दोनों कॉमन ले सकते हैं, तो Mg आप लिख दो ना। तो अगले वाले को लिए नाम में कोई चेंज नहीं होता, अगला तो मैग्नीशियम है
तो आपको मैग्नीशियम लिखना ही पड़ेगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट है कि मैग्नीशियम तो हम लिख दिए हैं, और इसका क्या नाम होगा, तो इसका ऑक्साइड लिखा था। क्या लिखा था? ऑक्साइड। हम ऊपर लिखते हैं ना, शायद नीचे आपको दिक्कत हो रहा होगा देखने में, तो हम यहाँ लिखेंगे। इस वाले पार्ट्स को मिटा देते हैं क्योंकि इसका ख़त्म हो गया, नाम अब काम कुछ नहीं रहा, आप जान चुके हैं कि क्या है, ठीक। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बहुत अच्छा देते हैं सोडियम का, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन ले लीजिए, प्लस में देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर देते हैं। सोडियम का 1 होता है और ऑक्सीजन का 2, एकदम बहुत अच्छा से ये समझ में आएगा। इसको इससे गुना करते हैं तो Na आपको 2 नज़र आ रहा है, और सर जी O तो अकेले पड़ा ना क्योंकि O है, तो इसमें कोई नाम नहीं चेंजिंग है, इसको इस 2 से कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा। इसका 2 मीनिंग होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है, आप सिर्फ सोडियम ही लिखो। सोडियम, ठीक। अच्छा ये क्या है? ऑक्सीजन। तो पीछे वाले में यानी जो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव में जो कि आइड लगाया जाता है, आइड क्याचे के रूप में, ए प्रत्यय के रूप में, प्रत्यय के रूप में आइड लगाया जाता है, तो ऐसे नाम इसका ऑक्सीजन होना चाहिए था। अच्छा इसमें जोड़े क्या है? आइड, तो बना ऑक्साइड, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ऑक्साइड। आई होप कि आपको समझ में होगा जितने भी हैं। तो यहाँ क्या नाम होगा? ये हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम पढ़िएगा। फेरिक क्लोराइड, इसका नाम क्लोराइड है, क्लोरीन नहीं है सर जी, क्योंकि सब नेगेटिव हो गया ना, तो सब के प्रत्यय में आपको आइड लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि इसमें फेराइड लिख दीजिएगा, इसका नाम, इसका फेरस ही है ना, इसके पीछे में नाम लोग होता है। ये तो आया कहाँ से? एफी सॉरी नहीं है, सॉरी फॉर दैट, गलती से लिखा गया है ना, ये तो है कॉन्सेप्ट में नहीं था। तो क्लोराइड हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा, नाइट्राइट हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा, हाइड्राइड हो जाएगा, इसका नाम हाइड्राइड है, हाइड्राइड, ठीक है। हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और भी नाम है अगर आपको लिखना है तो। इसका ब्रोमाइड, क्या नाम है? ब्रोमाइड, ठीक है। ये है बाई कार्बोनेट है, ये बाई सल्फेट है, जिसमें लग जाता है बाई कार्बोनेट, बाई सल्फेट। ये है क्या है? फॉस्फोरस ऑक्साइड या फॉस्फेट इसको कह सकते हैं, ठीक है, फॉस्फेट। तो बहुत सारे नाम जो कि आपको यहाँ लिखा हुआ है, एलोट्स ऑफ इधर भी नाम है, तो इसके कोई चेंजिंग नहीं है। ये लिथियम का लिथियम ही होगा, कॉपर का कॉपर ही होगा, सबका चेंज होगा सिर्फ यहाँ पर कि इसको बोलते हैं क्यूप्रस, एक है, इसका छोटा है ना, इससे ही छोटा है, तो बड़ा वाला को कहा जाता है क्यूप्रिक, छोटा वाला को कहा जाता है क्यूप्रस, यानी कि स्मॉल वाला को में लगता है प्रस, बिग वाला में यानी बड़ा वाला वैलेंसी जो कि है उसमें लगता है इक। तो याद रखने का, अब इससे एक बना के देख लेते हैं। तो हम बीच में से हटाते हैं सभी महारथियों को। जैसे एग्जांपल में लेते हैं Cu प्लस O, तो हम इसका 1 लेते हैं, इसका 2 लेते हैं, तो होगा Cu2O। अब देख लेते हैं, इसका 1 यूज किए ना, तो हो जाएगा 1 को क्या बोला जाता है? अस। ये जो है क्यूप्रस है, क्यूप्रस ऑक्साइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड है। उसी प्रकार अगर हम 2 यूज करते हैं तो 2 है, ठीक है, तो फेरिक हो जाएगा, फेरिक। तो एफ यूज करते हैं, SO4 यूज करते हैं, तो इन दोनों का तो 2 ही होता है ना, तो बनेगा FeSO4, तो फेरिक सल्फेट। इसका जो नाम है फेरिक सल्फेट होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आज आपने रेडिकल्स के बारे में देखा, भली भांति कॉन्सेप्ट में समझ में आया, और आपने आज फार्मूला को निर्माण भी किया और फार्मूला को लिखना भी सीख गया।
आगे की कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे हम आगे चल के। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। अगले जल्दी से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं इसमें, जो कि आपको एवोगाड्रो है। आप कमेंट करोगे तभी हम आपको अच्छे कॉन्सेप्ट दे पाएंगे कि आपको और भी क्या चाहिए, ठीक है। जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक हमें नहीं पता चलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।